नमस्कार दोस्तों आज से 8-10 साल पहले की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग इतने जागरूक नहीं थे। लोग लेते थे लेकिन कम लेते थे। लेकिन आज क्या है, आज लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लोग प्रेफर करते हैं इंश्योरेंस लेना। क्योंकि जो बीमारियां चल रही हैं, जैसे कोरोना के बाद तो बहुत लोगों ने इंश्योरेंस लेना शुरू कर दिया है। अब लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं तो फिर क्लेम भी आते हैं। अब क्लेम आते हैं तो फिर भैया कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ता है। जब इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम आएगा तो भैया खर्चा भी बढ़ेगा उसका। तो अब जब खर्चा बढ़ेगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं से उसे कवर भी करेगी, और कवर करेगी तो फिर वो प्रीमियम बढ़ाएगी। अब प्रीमियम बढ़ाएगी तो ऐसी कंडीशन में अब होगा क्या? अब जिन लोगों की कैपेसिटी ठीक ठाक है, मतलब जिनकी इनकम ठीक है, जो मिडिल क्लास से ऊपर आते हैं या पर मिडिल क्लास में आते हैं, वो तो प्रीमियम भर देंगे और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनकी जो इनकम है वो लिमिटेड है, जो मिडिल क्लास या उससे नीचे कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो इनकम के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, जिनकी इनकम 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 तक है। अब ऐसे लोग क्या करेंगे भाई? खर्चा तो सबका वैसे भी और चीज़ों में भी खर्चा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। प्रीमियम अगर मान लीजिए किसी का 12,000 रुपये आ रहा हो, किसी का अगले साल 17,000 रुपये आएगा, तो शायद भरने में थोड़ी दिक्कत होगी। या फिर अगर आपने अपने मदर फादर के लिए कोई पॉलिसी ले रखी है 25,000 रुपये की, उसका प्रीमियम बढ़ गया अगर 48,000 रुपये आता है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। और आप क्या करोगे उसमें आप ये काम करोगे कि पॉलिसी को या तो कहीं चेंज करोगे जहाँ पर प्रीमियम सस्ता आ रहा हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जब कंपनियाँ प्रीमियम बढ़ा रही हैं तो फिर सारी बढ़ा रही हैं। अब यहाँ क्या करें? तो यहाँ क्या करेंगे, हम कंपनी उसको स्टॉप कर देंगे। लोग स्टॉप कर देते हैं उस पॉलिसी को। जो प्रीमियम आप 4 साल से देते आ रहे थे, जो वेटिंग पीरियड आपने निकाला था, वो सब आपका खत्म हो गया। तो अब ऐसे में सोल्यूशन क्या है? क्या कर सकते हैं कि जो प्रीमियम है वो भी जाता रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम भी कवर रहे हैं उसके अंदर। तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर? तो दोस्तों मैं एक पॉलिसी आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी, जो इस तरह का कुछ सोल्यूशन आपके लिए निकाल सकती है, जिसमें कि एक प्रीमियम फिक्स रहता है लाइफ टाइम के लिए। अगर मान लीजिए आप प्रीमियम आज दे रहे हैं, आपकी एज 25 साल है और आप जब तक जिएंगे तब तक उसका प्रीमियम फिक्स रहेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। तो बात करेंगे इस पॉलिसी के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तभी आपको इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी के प्लान के बारे में। तो दोस्तों SBI का ये प्लान है, SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI का तो नाम सभी लोग जानते हैं, तो ब्रांडिंग की कोई दिक्कत है नहीं कि भाई ये कंपनी हल्की है या भाग जाएगी जैसे, तो इस तरह की कोई दिक्कत कंपनी के साथ है नहीं। कंपनी है SBI और कंपनी का जो प्लान है वो है SBI आरोग्य प्लस के नाम से। तो दोस्तों ये प्लान आपको मिलेगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और इसका जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा फिक्स लाइफ टाइम। तो एंट्री एज की बात कर लेते हैं। 91 डेज से, मतलब बच्चों को आप 3 महीने के बाद ऐड कर सकते हैं, 3 महीने तक आप पॉलिसी में ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद 65 ईयर्स तक, 65 साल तक आप पॉलिसी के अंदर किसी को भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम जो इसके अंदर आएगा वो रहेगा 10,502 रुपये, वो बिल्कुल फिक्स होगा। आपकी एज 20 साल है तब भी आपको इतना मिलेगा, आपकी उम्र 65 साल है तब भी आपको 10,502 रुपये ही पे करना पड़ेगा। सम एश्योर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। अब अगर आप 1 लाख खरीदते हैं तो भी प्रीमियम आपका इतना आएगा, आप 2 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तब भी प्रीमियम इतना आएगा, और 3 लाख का लेते हैं तब भी आपका प्रीमियम इतना ही आएगा। साथ में अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं सिर्फ एक आदमी के लिए तो भी आपका प्रीमियम इतना ही आएगा, और अगर आप पूरी फैमिली के लिए लेते हैं, मतलब 2+2, फैमिली का मतलब 2+2, 2 एडल्ट 2 बच्चे, उनके लिए पॉलिसी लेते हैं तब भी प्रीमियम इतना ही आएगा। प्रीमियम में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। कोई भी एज हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, 65 साल तक, 65 ईयर्स तक अगर पॉलिसी को लेते हैं तो प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये चेंज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया कवर बढ़ता है या मेंबर कम होते हैं तो प्रीमियम कम हो जाता है, मेंबर ज़्यादा होते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो उसका अंतर मैं बताता हूँ। प्रीमियम सेम रहेगा, जो अंतर आएगा वो सिर्फ OPD का आएगा। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं 3 लाख के साथ तो आपको जो OPD कवर मिलता है वो सिर्फ 500 रुपये का मिलता है। लेकिन अगर आप 10,500 का लेते हैं 1 लाख रुपये के साथ इंडिविजुअल पॉलिसी में, सिर्फ एक बंदे के लिए, तो वहाँ पर आपको जो OPD कवर है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो जो फ़र्क आएगा वो सिर्फ OPD कवर का आएगा। OPD आपको फालतू मिल जाएगा। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं, 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं,
प्रीमियम पे करते हैं 10,502 रुपये, तो ओपीडी आपको सिर्फ मिलेगा 500 रुपये का। अदरवाइज सारे जो फीचर्स होंगे, चाहे आप 1 लाख की पॉलिसी लो, 2 लाख की पॉलिसी लो, 3 लाख की लो, इंडिविजुअल लो या फैमिली फ्लोटर लो, प्रीमियम सेम, फीचर सारे सेम, कोई अंतर नहीं है किसी तरीके का भी। उसके बाद बात करते हैं रिन्यूअल का। रिन्यूअल आपका लाइफ टाइम रहेगा, जब तक आप रिन्यू करना चाहें पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं। अंतर बस ये रखना है आपको 30 दिन से ज़्यादा का अंतर ना आए। जो ग्रेस पीरियड है वो अगर आपका निकल गया 30 दिन का तो वो खत्म हो जाएगा, तो पॉलिसी आपकी खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। और उस टाइम पर ये प्लान मिले ना मिले तो ये उस समय देखना पड़ेगा। मेडिकल, अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो अगर आपकी उम्र 55 साल तक है तो आपको कोई मेडिकल कराने, मतलब कंपनी आपको कोई मेडिकल नहीं करेगी, सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट लेगी और आपको पॉलिसी दे देगी। हाँ, अगर आपकी एज 56 साल से लेकर 65 साल तक है तो कंपनी आपका मेडिकल करेगी। लेकिन कोरोना के बाद लगभग 2-2.5 साल से कंपनी फ़िलहाल अभी किसी का मेडिकल नहीं कर रही है। जो लोग 56 साल से ऊपर हैं, जिनकी उम्र 65 साल तक है, उनका कंपनी सिर्फ टेली मेडिकल कर रही है, मतलब फ़ोन पे आपसे बात करेगी, फ़ोन पे आपसे डिटेल लेगी और वही डिटेल आपकी पॉलिसी में मेंशन कर दी जाएगी। जो आप क्लेम लेने जाएंगे, अगर कोई जो डिटेल आपकी गलत पाई जाती है तो शायद वो आपके क्लेम पर इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क की। तो भैया कैशलेस नेटवर्क इनका पूरे इंडिया में है। 5,900 प्लस जो हॉस्पिटल हैं उनसे टाई अप है इनका, तो वो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। इनकम टैक्स, अगर आप ITR भरते हैं अपना, तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं अपने लिए, अपने मदर फादर के लिए, उसको आप अपने ITR में दिखा सकते हैं। तो कुछ टैक्स में जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट इसमें देती है, क्या क्या आपको कवरेज क्या क्या आपको मिलती है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन पेशेंट केयर के बारे में। दोस्तों जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक का जो भी आपका खर्चा होता है, चाहे वो डॉक्टर का हो, मेडिसिन का हो, चाहे वो सर्जरी का हो, वो सारे खर्चे आपको कंपनी पे करती है अप टू सम एश्योर्ड। मतलब अगर आपका 3 लाख रुपये का कवर है तो 3 लाख रुपये तक कंपनी आपको वहाँ पर पे करेगी, जो भी आपका खर्चा आएगा। बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। दोस्तों जब भी आप जिस बीमारी के लिए एडमिट हो रहे हैं, मान लीजिए इस बीमारी के लिए आप 10 दिन पहले से या 15 दिन पहले से दवाइयाँ खा रहे थे या 60 दिन पहले से दवाइयाँ खा रहे थे, ऐसे ही डिस्चार्ज होने के बाद जो भी आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, रिकवरी से रिलेटेड होते हैं, या फिर कोई आपकी मेडिसिन चल रही है, कोई डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया हुआ है, तो उनके जो बिल्स होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। उनके जो भी खर्चे होते हैं वो कंपनी आपको पे करती है 90 दिन तक। तो एडमिट होने से पहले 60 दिन के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन के जो खर्चे होते हैं वो भी कंपनी आपको इसमें पे करेगी, अप टू सम एश्योर्ड पे करेगी। अगर ये 3 लाख रुपये यहाँ खत्म हो गए, खर्च हो गए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 2 लाख रुपये खर्च हुए, प्री में आपने कर दिए थे 10 लाख रुपये, यहाँ कर दिए थे आपने 10 लाख नहीं 10,000 रुपये खर्च कर दिए थे, यहाँ आपने कर दिए थे 15,000 रुपये खर्च, तो 2 लाख यहाँ खर्च हुए, तो 10 और 15 25, तो 25,000 रुपये कंपनी आपको बाद में रिम्बर्समेंट कर देगी और 2 लाख रुपये यहाँ पर आपको कैशलेस कर देगी। तो 2,25,000 का आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 3 लाख ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो फिर आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। रूम रेंट, कोई कैपिंग नहीं है रूम रेंट के अंदर। कैपिंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस सूट्स ले लो। हमारे क्लाइंट को SBI ने सूट्स दे दिया था, उसका पेमेंट भी उन्होंने पे कर दी थी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप सूट ना लें, आप सिंगल प्राइवेट रूम लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए अपने सम एश्योर्ड को बचाने का। आप 25,000 का रूम लेते हैं तो डेली के हिसाब से 25,000 रुपये आपका काफ़ी सम एश्योर्ड उसमें खर्च हो जाता है। तो आप अगर शेयरिंग वाले में जाते हैं जो कि आपको 5,000, 7,000, 3,000 तक में मिल जाते हैं, या आप सिंगल प्राइवेट रूम भी लेते हैं 10,000 रुपये तक का, तो वहाँ पर आराम से आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ICU में कोई कैपिंग नहीं है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो कंपनी है, ये जो प्लान है इसके अंदर, नॉर्मली किसी कंपनी का आप 3 लाख तक का प्लान लेते हैं तो या तो कंपनी देगी नहीं, अगर देगी भी तो उसके अंदर कैपिंग लगा देगी रूम रेंट की 1%, ICU की 2%। लेकिन यहाँ पर आपको कोई कैपिंग नहीं मिल रही है, अप टू सम एश्योर्ड आपको मिल रहा है, चाहे ICU चाहे रूम रेंट हो। OPD कवर्ड, तो दोस्तों यहाँ पर OPD भी का आपको मिलती है। OPD की जो रेंज है वो आपको 500 रुपये से लेके 10,000 तक की रेंज है। उसमें डिपेंड करता है आपने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है तो आपको OPD ज़्यादा मिलेगी, फ्लोटर लेंगे तो कम मिलेगी। 1 लाख की का कवर लेंगे तो OPD ज़्यादा मिलेगी, 3 लाख का कवर लेंगे तो OPD आपको कम मिलेगी। तो ये सब डिपेंड करेगा प्लान के ऊपर। जब भी आप पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं। ये हेल्प के लिए हम अपना नंबर छोड़ देंगे तो हमसे भी आप बात कर सकते हो, तो आपको बता दिया जाएगा कितनी OPD आपको कौन से प्लान में मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देकर भी, क्योंकि 10,502 को जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम OPD आपको 7,000 रुपये मिलती है। 10,000 मैंने आपको यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन होता है आपके पास, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके, कुछ 2,500-3,000 रुपये पेमेंट करके एक्स्ट्रा
या 4,000 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप कुछ ओपीडी को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको 10,000 रुपये तक उसको आप लेके जा सकते हैं। तो वो भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओपीडी में आपको ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि जिस 10,000 रुपये के लिए आप अपनी जेब से 8,500 रुपये पे कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि जब ओपीडी का आप खर्चा करेंगे तो अपनी जेब से उस टाइम खुद ही पे कर देना। 10,000 रुपये 1,500 बचाने के लिए आप 10,000 रुपये के लिए 8,500 रुपये पे करते हैं, तो मुझे कोई सेंस उसमें लगता नहीं है। हो सकता है आपको 10,000 रुपये आपने ओपीडी ले तो लिया 8,500 दे के, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो 1,500 रुपये बचाने के चक्कर में आपके 8,500 रुपये और चले जाएंगे। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है ओपीडी लेने की। जब भी आप ओपीडी में जाते हैं तो अपनी तरफ से कैश पेमेंट दे के उसको आप कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, दोस्तों एलोपैथिक के अलावा आप और भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जैसे कि आपका आयुर्वेदिक हो गया या आपका होम्योपैथी हो गया, तो वहाँ भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी आपको रिम्बर्समेंट बेसिस आपको प्रोवाइड करती है, तो वहाँ भी आप ट्रीटमेंट करा के अपना रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। डोमिसली हॉस्पिटलाइजेशन में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, अप टू सम एश्योर्ड कंपनी आपको पे करती है, तो वहाँ भी जो खर्चा आएगा वो भी कंपनी आपको रिम्बर्समेंट बेसिस पे ही पे करती है। जो भी आपका वहाँ खर्चा आएगा, डॉक्टर आपके घर पे आते हैं, कोई अगर मान लीजिए बेड अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, डॉक्टर आपके घर पे इलाज करने के लिए आते हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको जो भी खर्चा है वो पे करेगी और अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं डे केयर एक्सपेंसेस के बारे में, तो अप टू सम एश्योर्ड कंपनी आपको पे करती है। यहाँ पर भी 142 तरह के जो डे केयर होते हैं उसमें कंपनी आपको पे करती है, हालांकि कुछ कम है, और कंपनियाँ तो 500 550 तक डे केयर कवर करती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 142 ही मिल रहा है। बात करते हैं मैटरनिटी एक्सपेंसेस के बारे में। दोस्तों मैटरनिटी एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर कवर्ड है, लेकिन ओपीडी लिमिट तक। मान लीजिए ओपीडी आपका 10,000 रुपये है, तो ये जो 10,000 रुपये है ये भी आप ये अपने मैटरनिटी एक्सपेंसेस में आप कवर करा सकते हैं। जो भी उसके खर्चे होते हैं वहाँ उसको आप दिखा सकते हैं, रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। लेकिन लिमिट सिर्फ इसकी ओपीडी लिमिट है, अगर आपका 500 रुपये लिमिट है तो 500 तक ही कवर्ड है, 7,000 है तो 7,000, 10,000 है तो 10,000। मैक्सिमम आपका ओपीडी लिमिट तक ही आपको मैटरनिटी के एक्सपेंसेस मिलेंगे उसके अंदर, उससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। बात करते हैं एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस में आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलता है 1,500 रुपये। मान लीजिए साल में आप 3 बार एडमिट हुए तो आपको 1500 रुपये 3 बार मिलेगा। अगर एक बार एडमिट होंगे तो फिर आपको एक बार 1,500 मिलेगा। ये भी आपको रिम्बर्समेंट बेसिस मिलता है। जब भी आप प्री एंड पोस्ट वाले रिम्बर्समेंट के लिए फॉर्म भरते हैं तो साथ में आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिम्बर्समेंट के लिए भी डाल सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर किसी को होता है तो वहाँ पर भी कंपनी आपको 50,000 तक पे करती है। इसकी जो लिमिट है, इसकी जो सब लिमिट है यहाँ पर वो 50,000 रुपये है। बात करते हैं इंटरनल कंजेनाइटल डिजीज़ के बारे में। अगर किसी को हृदय रोग होता है, हृदय में मतलब जिसके छेद होता है, तो अगर इस तरह की कोई किसी को दिक्कत है तो कंपनी वहाँ पर आपको अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड पे करती है। मतलब अगर सम एश्योर्ड आपका 3 लाख रुपए का है तो उसका 10% हो गया 30,000 रुपये, तो कंपनी आपको वहाँ पर सिर्फ 30,000 रुपये इसके लिए पे करेगी। बात करते हैं HIV एड्स की। तो दोस्तों मैंने इसके लिए थोड़ा सा भी कंफर्म नहीं हूँ मैं कि कवर्ड है या नहीं है, मैंने इसीलिए दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, कवर्ड और नॉट कवर्ड। जब मैं इसका ब्रोशर उठा के देखता हूँ तो वहाँ लिखा हुआ है कि कवर्ड नहीं है, लेकिन जब मैं इसका प्रॉस्पेक्टस और जो इसकी पॉलिसी वर्डिंग उठा के देखता हूँ तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कवर्ड है। मैंने SBI के लोगों से बात की, SBI का जो इंश्योरेंस देखते हैं उनसे बात की, तो उनको भी वो कहते हैं कि कुछ चार्जेस आपके कवर कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही इनकी पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि कुछ जो इनके पॉलिसी वर्डिंग है वहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चार्जेस कवर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ब्रोशर में लिखा हुआ है कि कुछ कवर नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इसके लिए डाइसी है अभी, और मैं अगर मेरे पास कोई ऐसा अपडेट आएगा तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों ये मेंटल इलनेस और इसमें कवर्ड है 50,000 रुपये तक का। तो किसी को अगर मान लीजिए कोई मेंटल इलनेस है और वो एडमिट होता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लिस्ट है इनके पास जो SBI कवर करता है। किसी को अगर चाहिए हो तो वो फिर पॉलिसी वर्डिंग में या ब्रोशर में आपको मिल जाएगी, प्रॉस्पेक्टस में भी आपको मिल जाएगी वो, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंटल इलनेस यहाँ पर कंपनी कवर करती है। तो दोस्तों जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो सारी चीज़ें वो थी जो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जो इंश्योरेंस कंपनी आपकी कवर नहीं करती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंपनी कवर नहीं करती, इन चीज़ों को कोई भी कंपनी कवर नहीं करती। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड ऑफ इंडिया। इस कंपनी में आप कोई भी क्लेम अगर लेते हैं तो अगर इंडिया के बाहर लेते हैं तो कोई आप रिइंबर्समेंट या कैशलेस कुछ भी उम्मीद मत रखना, ये आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। एडमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, अगर इसके लिए आप एडमिट होते हैं, कोई इवैल्यूएट करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, मतलब डॉक्टर को करनी है आपके अंदर, उसके लिए आप एडमिट हो रहे हो तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी आप कराते हैं तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर वो
एक्सीडेंट से होता है, अगर एक्सीडेंट होता है आपको, उसकी वजह से आपकी प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ सकती है, तो ही वो चीज़ कवर्ड होगी, अदरवाइज वो कवर नहीं होगी। एक्सपेंसेस फ्रॉम एडवेंचर स्पोर्ट्स, कोई एडवेंचर स्पोर्ट अगर आप करते हैं उसकी वजह से अगर आपको कोई एक्सपेंसेस आपके अगर आते हैं, आप एडमिट होते हैं उसकी वजह से, तो कंपनी वो भी नहीं देगी। और उसमें जो स्पोर्ट्स आते हैं जैसे कि स्कूबा डाइविंग हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, आप रेसिंग कर रहे हैं बाइक पर, गाड़ी में रेसिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, स्कूबा डाइविंग हो गई, तो इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं तो कंपनी इनके लिए भी आपको पे नहीं करती। ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। ड्रिंक करने के बाद या फिर ड्रग्स लेने के बाद आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी आपको हो जाए, कोई दिक्कत आपकी बॉडी में हो जाए, कंपनी कवर नहीं करेगी, कोई भी कंपनी कवर नहीं करती। नॉन मेडिकल चार्जेस, दोस्तों जब भी आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर इन पेशेंट केयर में, तो कुछ नॉन मेडिकल चार्जेस इसमें लगते हैं जो कि ये कंपनी कवर नहीं करती, और इस कंपनी में कोई राइडर भी अवेलेबल नहीं है। तो नॉन मेडिकल चार्ज आपको देने पड़ेंगे, जो कि 1000 रुपये से लेके 2000, 4000, 5000 तक, आपके 10,000 तक भी वो हो सकते हैं, तो उतना आपको पे करना पड़ सकता है। जेंडर ट्रीटमेंट, तो अगर कोई इस तरह का ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं तो कंपनी आपको वो भी कवर करके नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर डॉक्टर ने आपको कोई सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो आप उनको ले सकते हैं। अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद अपनी मर्जी से कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। वैक्सीनेशन, किसी तरह का कोई वैक्सीनेशन होगा वो भी कंपनी कवर नहीं करेगी। अगर कोई एनिमल बाइट है तो उसके बाद करेगी, लेकिन अगर वो एनिमल बाइट नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन आपको कोई भी कवर नहीं करेगी। ब्रीच ऑफ लॉ, क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप पाए जाते हैं, कोई भी नियम आप तोड़ते हैं, उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत होती है और आप उसकी वजह से एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो फिर आपको उसकी वजह से कोई खर्चा आपको कंपनी पे नहीं करेगी। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, अगर खुद अपनी मर्जी से आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको कोई पे नहीं करेगी। डेंटल ट्रीटमेंट भी कंपनी आपका कवर नहीं करेगी। अगर एक्सीडेंट में है तो कवर करेगी, अगर एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ है तो कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। किसी तरह की कोई वॉर चल रही है, कोई न्यूक्लियर वॉर चल रही है, न्यूक्लियर वेपन की वजह से कोई इंजरी या कोई डिजीज आपको होती है, कोई सिविल वॉर चल रही है, उस कंडीशन में भी कंपनी आपको कवर नहीं करती है। बात करते हैं वेटिंग पीरियड के बारे में। तो दोस्तों जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, नई पॉलिसी, तो कुछ वेटिंग पीरियड रहता है आपकी पॉलिसी के अंदर, और अगर पॉलिसी को पोर्ट करा रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब नई पॉलिसी लेंगे तो आपको वो वेटिंग पीरियड निकालना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं जब नई पॉलिसी लेते हो तो जिस दिन आप पॉलिसी लेंगे उस दिन से आपका सिर्फ एक्सीडेंट कवर होगा 30 दिन तक। शुरू के 30 दिन में आपको कुछ भी कवर नहीं मिलेगा, कोई आपको बीमारी का कवर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्सीडेंट आपका कवर होगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपका वो कवर रहेगा। 30 दिन के बाद आपकी ऑलमोस्ट सारी बीमारी आपमें कवर हो जाती हैं। किसी तरह का कोई बुखार है, किसी तरह का कोई डिजीज है आपको, तो वो 30 दिन के बाद आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती हैं जिनकी लिस्ट कंपनी ने दी होती है, उसके लिए आपको 12 महीने तक का वेट करना पड़ता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने आप लोगों ने कभी इंश्योरेंस लिया हो या किसी ने ले रखा हो इंश्योरेंस, तो अपनी पॉलिसी में आप चेक करना कि जो 12 महीने का जो वेटिंग पीरियड ये वाला यहाँ पर स्पेसिफिक इलनेस के लिए है, ये सिर्फ SBI के अंदर ही मिलता है। अदरवाइज मिनिमम 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है 24 महीने का, यहाँ सिर्फ 12 महीने का। 12 महीने के बाद आपकी सारी बीमारियाँ ऑलमोस्ट उसमें कवर हो जाती हैं। 90 डेज फॉर BP, हार्ट और डायबिटीज़, शुगर, 90 दिन के अंदर ये सारी बीमारियाँ आपकी इसमें कवर हो रही हैं। इन बीमारियों के लिए भी आपको और पॉलिसीज़ में 2 साल वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ रहा है और ये चीज़ें आपकी 90 दिन के बाद ही इसमें कवर हो रही हैं। 48 मंथ फॉर PED, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, पॉलिसी लेते समय अगर आपको कोई बीमारी है और आपने वो मेंशन की हुई है अपनी पॉलिसी में, कंपनी उसको अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो 48 मंथ के बाद उसको कवर करेगी और 48 महीने के बाद उस पर आप अपना क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि पोर्टेबिलिटी। अगर आपकी कोई पॉलिसी चल रही है और इस पॉलिसी को आप इसमें पोर्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 45 डेज़ पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस पॉलिसी में, तभी आप इसमें पोर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ मान लीजिए 40 दिन या 30 दिन भी अगर पॉलिसी में रह गए हैं तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगले साल ट्राई करना, तो ही आपको ये पॉलिसी पोर्ट होकर मिलेगी। इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर इस पॉलिसी से किसी और पॉलिसी में पोर्ट करना चाहते हैं तो वो फिर दूसरी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आप उसमें जा सकते हैं। को पेमेंट,
किसी तरह की कोई को पेमेंट आपको इसमें नहीं लगती किसी भी एज पे, चाहे आपकी 60 साल हो, चाहे 65 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 30 साल हो। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको कोई को पेमेंट कंपनी को हॉस्पिटल में पे नहीं करनी पड़ती। बोनस, किसी तरह का कोई बोनस इसमें नहीं मिलता। अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हो किसी साल तो किसी तरह का कोई बोनस आपको नहीं मिलेगा। कोई हेल्थ चेकअप आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। उसके अलावा रिस्टोरेशन बेनिफिट वो भी नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। मैक्सिमम 3 लाख का ही कवर मिलेगा। आप 4 लोग अगर फैमिली के उसमें हैं तो 4 लोग मिलकर 3 लाख ले सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति भी 3 लाख का पूरा कवर ले सकते हैं। उसके अलावा मिलेगा जो इसका जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का रहेगा। मान लीजिए आपकी पॉलिसी आज खत्म होती है तो अगले 30 दिन तक उस आप से रिन्यू कर सकते हैं, और रिन्यू करने के बाद आपको जो बेनिफिट चले आ रहे हैं, जो वेटिंग पीरियड आपने निकाला था, वो सारे जो बेनिफिट है वो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, तो वो भी आपका हो जाएगा। उसके अलावा टीपीए क्लेम, जो भी क्लेम ये कंपनी पास करती है वो सब टीपीए के थ्रू करती है। तो सबसे पहले आपका जो क्लेम है वो टीपीए में जाएगा, उसके बाद टीपीए ही आपके क्लेम को पास करेगा। तो उसमें कोई इशू नहीं है, किस तरह कोई दिक्कत आती नहीं है, आराम से वो क्लेम पास हो जाते हैं। बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की, तो एयर एम्बुलेंस इसमें कवर नहीं है। नॉर्मल एम्बुलेंस जो है वो कवर्ड रहेगी, 1500 रुपये तक आपको पर क्लेम मिलता है उसके अंदर, लेकिन जो एयर एम्बुलेंस है वो इसमें कवर आपको नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको जो भी चीज़ बताई हैं, क्या पॉलिसी में मिलता है, क्या पॉलिसी में नहीं मिलता है, क्या कवर्ड है, क्या नहीं है कवर्ड, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी आपको क्यों लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको रीज़न बता रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा ही मत हो, मेरा ही मानना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि और लोग भी इससे इत्तेफाक रखते हों, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये चीज़ें आपके काम आएंगी। इन चीज़ों की वजह से भी आप पॉलिसी को ले सकते हैं। जैसे कि प्रीमियम इंक्रीज होता है हर साल। प्राइवेट कंपनियां जो और कंपनियां हैं उनमें प्रीमियम आपका हर साल बढ़ता है 20%, 30%, 40%। कई कंपनियां तो जिन्होंने 80% तक प्रीमियम बढ़ा दिया अपनी पॉलिसी के। तो वहाँ पर अगर आपकी कैपेसिटी है पे करने की तो आप पे कर सकते हैं भैया। नहीं अगर कैपेसिटी है तो क्या बुराई है इसमें। 10,500 रुपये देकर आपको लाइफ टाइम के लिए पॉलिसी मिल रही है। हर साल आपको दिए तो पता है कि भाई मुझे 10.5 ही देने हैं। हर साल आपकी इनकम तो बढ़ेगी लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ऐसे अगर आप अपने मदर फादर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका प्रीमियम सेम रहेगा, चाहे उनकी उम्र कितनी बढ़ती रहे, लेकिन आपका प्रीमियम सेम रहेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अगले साल प्रीमियम 40,000 आएगा या 50,000 आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10,500 रुपये आपको हर साल प्रीमियम देना है और वो आप आसानी से दे सकते हैं। रही बात 3 लाख रुपये की, तो भैया 3 लाख कोई कम नहीं होते। 10 क्लेम आते हैं तो उसमें 1 या 2 क्लेम ऐसे होते हैं जो बड़े क्लेम होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे क्लेम छोटे ही होते हैं। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इतने ही क्लेम आते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 लाख बेकार हो गया। 10, 20, 50,000 अगर आपको ऊपर से देने भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 लाख कंपनी आपको पे करी, 10, 20,000 देने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब जैसे अपने फादर मदर के लिए आप पॉलिसी लेते हो तो वो आप अपने आराम से ले सकते हो। भाई 55 साल की एज है, 60 साल, 65 साल तक की एज में भी आप आराम से ले सकते हो। फिलहाल बिना मेडिकल की पॉलिसी मिल रही है, टेली मेडिकल करके पॉलिसी मिल रही है, तो आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है भाई 3 लाख का सम एश्योर्ड कम है तो एक टॉपअप या सुपर टॉपअप आप करा सकते हो, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर रिस्टोरेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टॉपअप करा रहे हो तो फिर आप सुपर टॉपअप कराओ इसके अंदर, क्योंकि सुपर टॉपअप क्या होता है, सुपर टॉपअप में आपको फिक्स जो डिडक्टिबल होता है वो काउंट करते हैं। मतलब 3 लाख का अगर डिडक्टिबल है तो 3 लाख पूरे साल में काउंट करते हैं, उसके बाद जो ऊपर का खर्चा यहाँ से कंपनी पे करती है। और ऐसा नहीं है कि जो टॉपअप है वो सिर्फ SBI से करा सकते हो। टॉपअप आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो, चाहे वो नेवा बुपा है, चाहे वो मणिपाल सिग्ना है, चाहे वो हरेली गेयर है, और SBI के साथ ही उसको आप चला सकते हो। तो ये काम भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है लेस वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड की अगर बात करते हैं तो और कंपनी में 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। यहाँ आपको 90 दिन का वेटिंग पीरियड मिल रहा है BP के लिए, शुगर डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के डिजीज़ के लिए, और जो बाकी जो डिजीज़ है उनके लिए सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है। और कंपनी में आपको 2 साल के वेटिंग पीरियड मिलते हैं। तो भैया ये बहुत अच्छी चीज़ें आपको ऑफर कर रही है कंपनी। तो इस प्लान को आप आसानी से देख सकते हो अपनी फैमिली के लिए। कोई मेडिकल है नहीं, लाइफ टाइम आपका फिक्स प्रीमियम है, 10,500 आपको पे करना है 75 साल तक, 80 साल तक, जब तक आप जियोगे तब तक आपको पे करना है। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो दोस्तों मैं आपको बता दूं 96-97% तक आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है SBI का। मतलब अगर 100 क्लेम आए तो 97% उन्होंने पास कर दिए। तो क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आपको इसका कैशलेस मिल जाएगा, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सम एश्योर्ड कम लग रहा है तो भैया टॉपअप ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सुपर टॉपअप ले लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया प्रीमियम की वजह से हम अपनी पॉलिसी स्टॉप कर सकते हैं, आपकी मदर फादर का प्रीमियम आपको लगता है ज़्यादा आ रहा है किसी कंपनी में, तो भैया इसमें चेंज करा लो। पॉलिसी बंद करने से अच्छा है कि ये पॉलिसी आपकी चलती रहेगी और जो बेनिफिट होंगे आपको सारे कंटिन्यू उसमें मिल जाएंगे।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अपने ग्रुप में, अपने आसपास के लोगों को ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।